नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मोशंस ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर हमारी पृथ्वी की गतियां और उसके साथ साथ हम थोड़ी बहुत पृथ्वी की संरचना पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा एक स्टार्टिंग में जरूरी हो जाता है। दोस्तों आपको पता है कि हमारे पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है, और इस गोलाकार आकृति को क्या कहते हैं हम? भूभाग प्रकार की, अर्थात जियोइड। ठीक है दोस्तों, तो हम अब हमारी मोशंस की ओर, अर्थात हमारी पृथ्वी की गतियों की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। और साथ ही साथ हम उनके प्रभाव को भी समझने वाले हैं कि जो पृथ्वी की गतियां हैं वो हमारे जीवन पर और हमारे परिवेश पर किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी पृथ्वी की गतियां। दोस्तों सबसे पहले हम जिस गति पर बात करेंगे वो है, हम रोटेशन पर बात करेंगे पृथ्वी के। रोटेशन अर्थात घूर्णन कहते हैं दोस्तों इसको। और आपको पता है कि आपने आपके जीवन में कभी ना कभी लट्टू तो देखा ही होगा, वो एक नोक पर घुमाते हुए आपने कल्पनाएं की ही होगी। तो दोस्तों वो तो आपने देखा ही होगा। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको एक परिभाषा लिखा देता हूँ। दोस्तों आप परिभाषा लिखने से पहले एक मेरे साथ कल्पना भी कीजिए। दोस्तों आपने आपके जीवन में कई घटनाएं देखी होगी, जैसे दिन रात का घटना, ऋतुओं का लंबा और छोटा हो जाना, कभी सर्दियों का आना, कभी गर्मियों का आना। और कई बार आपने ये भी सुना होगा कि कई बार नक्षत्रों का बदलाव होना। ऐसी कई घटनाएं आपके सामने दैनिक दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं दिखाई दे ही जाती होगी आपको। दोस्तों वो घटनाएं क्यों होती है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम रोटेशन की परिभाषा जान लेते हैं, जिससे कि हमें आसानी हो आगे हमारी क्लास को पढ़ने में। और उससे पहले मैं आपको टॉपिक भी लिखवा देता हूँ कि हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, हम पृथ्वी की गतियां और उसके प्रभाव। मोशंस ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है। और हम सबसे पहले अब पृथ्वी की जो सबसे महत्वपूर्ण गतियों में से एक घूर्णन के बारे में बात करेंगे। तो घूर्णन का मतलब होता है कि दोस्तों, मैं आपको पहले परिभाषा लिखा देता हूँ, फिर मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से, या पहले मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूँ कुछ, जिससे आपको आसानी रहे समझने में। देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। और आपने ये एलियन टाइप का कभी ना कभी आपके जीवन में देखा ही होगा कि जो लगातार आपने मतलब घूमते हुए आपको एलियन की फोटो दिखाई दे रही है। बिल्कुल दे रही होगी। अब दोस्तों मैं आपको पृथ्वी पर ले जाता हूँ, वैसे ही पृथ्वी भी घूमने देती है। और जो ये घूमने की गति है ना दोस्तों, इसी को कहते हैं हम घूर्णन। क्या कहते हैं दोस्तों? घूर्णन। ये गति कौन सी है? हमारे घूर्णन। ठीक है, रोटेशन की गति हो गई। और ये घूमने का प्रक्रम देख लीजिए दोस्तों एक बार आप। और फिर मैं आपको एक और ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पृथ्वी का रोटेशन। और रोटेशन की बात करते हैं, तो अब मैं आपको परिभाषा पर ले चलता हूँ, क्योंकि आपके लिए अब, क्योंकि आपने पृथ्वी की गति देख ली है कि पृथ्वी की गति कैसे हो रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारी परिभाषा पर। देखिए दोस्तों, क्या परिभाषा लिखेंगे घूर्णन के अंदर हम? पृथ्वी अपनी धुरी पर, अर्थात अपनी एक्सिस पर, दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर जो घूमने का प्रक्रम है, उसे क्या कहते हैं हम? घूर्णन गति। ठीक है, अर्थात आपको याद करने के लिए सीधा सा, भाई घूमने का मतलब किसी को घुमाना। तो वैसा ही पृथ्वी भी करती है। और पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब क्या परिभाषा याद रखेंगे हम? पृथ्वी अपनी धुरी पर, अर्थात अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और इसी गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। और घूर्णन लगभग 24 घंटे में कंप्लीट करती है अपना पृथ्वी। कितने घंटे में कंप्लीट करती है पृथ्वी? 24 हावर्स में। तो दोस्तों घूर्णन के कारण कुछ घटनाएं भी घटित होती हैं।
और घूर्णन के कारण घटित होती है दिन और रात, डे और नाइट का बनना। ठीक है। और आपके मन में चला होगा कि भाई दिन और रात क्यों बनते हैं, ये भी तो बताइए सर आप। तो दोस्तों बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पृथ्वी आपको पता है कि लगातार घूमती रहती है, और पृथ्वी के घूमने के प्रक्रम के साथ साथ पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो ये सूर्य है, ये बहुत बड़ा सूर्य, ठीक है। जब ये अपने सामने वाले भाग पर होगी तो यहाँ पर होगा दिन, और जो पीछे वाला भाग है इस पर होगा, इस पर होगी नाइट। ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि पृथ्वी विभिन्न भागों में या तो सूर्य की ओर अपना मुख रखेगी, जिस समय हम कहेंगे कि जो सम्मुख वाला भाग है उसे कहेंगे कि ये दिन है, और जब जिसकी ओर छाया पड़ रही होगी उसकी ओर हम कहेंगे ये रात। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत सरल सी बात थी। अब दोस्तों हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, जहां हम परिक्रमण की गति करेंगे, और परिक्रमण को बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, परिक्रमण। दोस्तों आपने कभी मंदिरों में गए होंगे तो आपने परिक्रमा तो अवश्य ही की होगी। बस परिक्रमा का करने का मतलब, जो हमारा मंदिर है उसके चारों ओर परिक्रमा लगाई जाती है ना, बस वही है परि, मतलब चारों ओर क्रमण यानी घूमना। ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि परिक्रमण की गति कैसे है। उससे पहले मैं दोस्तों आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी थी जो अपने एक्सेस पर घूम रही थी, है ना। ये देखिए इस प्रकार की गति। और दोस्तों ये है ना, जैसे ही घूम रही है, जैसे हमारे सूर्य के सामने का भाग है वहां तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, डे, और दूसरी ओर क्या दिखाई दे रहा है, नाइट। ठीक है। अब आपको मैं एक परिक्रमण की गति बता देता हूँ कि परिक्रमण की गति कैसे करती है। देखिए दोस्तों, ये पाथ देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट सा बिल्कुल, तो इस पाथ पर जो घूम रही है ना अपनी गति, वो हमारी कहलाती है परिक्रमण गति। ठीक है। या आप इसको एक अच्छे माध्यम में भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको दोनों में बताया। जब हम ये इस पाथ की बात करते हैं कि पृथ्वी अपने पूरे पाथ पर घूम रही है इस पर, ठीक है, तो हम बात करते हैं परिक्रमण की। और जब हम बात करते हैं पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करे, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं रोटेशन। तो आप समझ गए होंगे, दोनों गतियों के अंदर मैंने आपको दोनों को मतलब एक साथ डायग्राम में पहले अलग अलग समझाया और फिर एक साथ समझा दिया, तो आपको बिल्कुल बहुत क्रिस्टल क्लियर माइंड में हो गया होगा कि परिक्रमण और घूर्णन दोनों गतियों में क्या अंतर है। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे बोर्ड पर। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज याद रखनी है परिक्रमण के अंदर कि पृथ्वी, पेन चेंज कर लेता हूं। देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी अंडाकार कक्षा अर्थात इलेप्टिकल पाथ के अंदर, कैसे, इस प्रकार के पाथ के अंदर लगातार घूर्णन करती रहती है। ये हमारा सन हो गया, जो लगभग एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और हम इसको मतलब फिक्स एक्यूरेट की बात करें तो 365.25 डेज ये कंप्लीट हो जाता है हमारा पृथ्वी का एक परिक्रमण काल। और इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं दोस्तों, जैसे ही हमारे परिक्रमण की गतियां अपने अलग अलग कक्षाओं में या अलग अलग क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे मौसम परिवर्तन के लिए। किसके लिए, मौसम परिवर्तन के लिए। और मौसम परिवर्तन के लिए क्यों, कि आपको पता है कि हमारे जो सन है वो पृथ्वी के विभिन्न भागों पर भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी सूर्य की ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। और सूर्य की ऊर्जा जिस अनुपात में उत्सर्जित होगी या जिस क्षेत्र में उत्सर्जित होगी, वहां के मौसम की मौसमी स्थितियों में परिवर्तन आ जाएगा। कैसे परिवर्तन आ जाएगा, मौसम में। अब दोस्तों मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ इसको, क्योंकि लिखवाना जरूरी है। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए परिक्रमण गति पर। मैं परिक्रमण स्टार्ट लिखवा देता हूँ। और या परिक्रमण के तौर पर आपको, मैं आपको बोल ही देता हूँ कि आप नोट्स बना लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आप लिखिए परिक्रमण की परिभाषा। परिक्रमण की परिभाषा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
अंडाकार कक्षा में घूमती है। कौन सी कक्षा में? अंडाकार कक्षा में, ओवल शेप। ठीक है दोस्तों, और लगभग ये 1 साल में अपना पूरा परिक्रमण कंप्लीट करती है। ठीक है दोस्तों, और पूरा ये आपके पास से पहली बात हो गई। और दूसरी बात लिखनी थी आपको कि ये अपना 365.25 डेज के अंदर अपना परिक्रमण काल पूरा करती है, लगभग 1 वर्ष में। और इसके लिए तीसरे पॉइंट में लिखना है कि इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, वो है मौसमीय परिवर्तन। कौन से परिवर्तन? हालांकि दोस्तों ये है ना, हम अपने केवल और केवल अभी समझ के लिए पढ़ रहे हैं ये वाला टॉपिक। जब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो हम परिक्रमण गति को ही बहुत विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये तो 3 टॉपिकों में था। लगभग आपके पास 10 पॉइंट होंगे लिखने और समझने और समझाने के लिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मौसम परिवर्तन होते हैं, और मौसम परिवर्तन का कारण क्या है? सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के विभिन्न भागों पर भिन्न भिन्न मात्रा के अंदर अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट। फिर इसके बाद हम चलते हैं, परिक्रमण तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद चलते हैं, हमारी एक पृथ्वी की गति है और वो बहुत महत्वपूर्ण गतियों में से एक है। उसे हम कहते हैं प्रीसेशन। कौन सी गति? प्रीसेशन। आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आप जब आप ये पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, वास्तव में ये गति बहुत महत्वपूर्ण है हमारी पृथ्वी के लिए, और हमारे लिए भी, और हमारी दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए। और प्रोसेशन गति की बात करें तो, ठीक है, ये मैंने आपको इंग्लिश में भी हेडिंग दे दी है। अब आपको सबसे पहले इसके अंदर हम सबसे पहले नोट्स लिखवाएंगे और फिर मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा। पहली लाइन में लिखना है आपको, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक प्रेसेशन अर्थात डगमगाहट के साथ घूमती है। कैसे घूमती है? अपनी एक डगमगाहट के साथ, और घूमते हुए लट्टू के समान। जैसे आपने देखा ही होगा कभी लट्टू, तो वो अपने अक्ष पर तो घूमता है लेकिन कुछ हिलता हुआ सा घूमता है। वैसे ही हमारी पृथ्वी भी घूमती है। कैसे? आपने ये लट्टू देखा होगा, ठीक है, और लट्टू के यहाँ एक कील होती है, और जब कील को हम घुमाते हैं तो वो कुछ हिलता डुलता सा घूमता है। कैसे घूमता है? हिलता डुलता सा। तो दोस्तों मैं आपको इसकी परिभाषा लिखा देता हूँ प्रिसेशन की। प्रिसेशन की परिभाषा में हमें लिखना है कि प्रिसेशन के अंदर पृथ्वी हमारी कैसी डगमगाहट के साथ, मतलब हिलती डुलती घूमती हुई दिखाई देती है। डगमगाहट डगमगाहट के साथ घूमती है, और घूमते हुए लट्टू के समान हमें प्रतीत होती है। और दूसरी बात लिखनी है कि ये डगमगाहट का हमें अधिकतम अनुभव कब होता है? कब? हमें लगभग 26,000 ईयर्स में पता चलता है कि हमारी पृथ्वी की डगमगाहट ऐसी हो गई। और लगभग ये डगमगाहट का जो पूरा चक्कर है वो कितने साल में कंप्लीट होता है? हमारा 26,000 साल के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पृथ्वी की प्रेसेशन गति, और इसके मैं लाभ बता देता हूँ आपको। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण जो ध्रुवीय हैं, ध्रुव हैं हमारे, ध्रुवों की स्थिति स्थिति में परिवर्तन आता है। अब दोस्तों समझना है आपको, प्रेसेशन। प्रेसेशन का मतलब है कि पृथ्वी हमारी एक लट्टू के समान घूमती है, और लट्टू के समान घूमने का मतलब है कि वो कुछ डगमगाहट के साथ घूमती है, अर्थात एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नहीं घूमती है। तो इस प्रकार की जो गति है वो लगभग हमारे 2600 साल, मतलब 26,000 साल के अंदर कंप्लीट होती है। और इससे क्या प्रभाव पड़ता है प्रेसेशन की गति से? प्रेसेशन की गति से पड़ता है हमारे पास ध्रुवों पर, और ध्रुवों की उससे क्या बदल जाती है? स्थिति बदल जाती है, हमारी ध्रुवीय स्थितियां बदल जाती है। तो ये थी हमारी दोस्तों प्रेसेशन की गति। और मैं आपको अब ले चलता हूँ ग्राफिक्स पर कि कैसे हमें हमारी प्रेसेशन की गति काम करती है। शायद देखिए दोस्तों, ये हमारी प्रेसेशन की गति
मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारी पृथ्वी एक्सिस के साथ घूम रही है, लेकिन जब आप ये सर्कल देखेंगे तो आपको ना एक अजीब सा घूमता हुआ, मतलब एक प्रेसेशन की गति दिखाई दे जाएगी। तो ये था दोस्तों प्रेसेशन, और मैं आपको दोबारा प्रेसेशन की गति पर ले चलता हूँ हमारे बोर्ड पर, और अब स्टार्ट करते हैं हमारी गति को। तो अब हमारे पास नई गति, हालांकि हम इसको विस्तृत रूप से आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ इंट्रो दिया है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों हमारी सेकंड गति पर, जहां हम पृथ्वी के संदर्भ में एक गतियों को प्रभावित करने वाले एक तत्व को समझेंगे, और उसे हम कहते हैं, आप भी सुना और समझा होगा, एक्सियल टिल्ट, अर्थात पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। कैसा झुकाव? अक्षीय। अब दोस्तों पृथ्वी के अक्षीय झुकाव की बात करें, उससे पहले मैं आपको कुछ लिखवा देता हूं, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। पृथ्वी की धुरी अर्थात अपने अक्ष पर कक्षीय तल के सापेक्ष 23.5 डिग्री के अपने कोण पर झुकी हुई है, और यह झुकाव पृथ्वी के साथ परिक्रमा करते समय विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में सूर्य की जो रोशनी है उसका निर्धारण करता है। और ये अगर सूर्य का प्रकाश निर्धारित होता है तो स्वाभाविक तौर पर है मौसमी स्थितियों में परिवर्तन आएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ बिल्कुल, एक्सियल टिल्ट। एक्सियल टिल्ट की बात करें तो आपको लिखना है पृथ्वी की धुरी अर्थात एक्सिस अपने, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल था इस वजह से मुझे लिखाना पड़ा है ये, हालांकि मैं आपको बोल देता तो आप समझ जाते। अपनी कक्षीय तल के सापेक्ष लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह झुकाव पृथ्वी द्वारा सूर्य की दिशा में या सूर्य की परिक्रमा में करते समय विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न क्षेत्रों को मिलने वाले मिलने वाली सूर्य की रोशनी मात्रा को निर्धारित करता है। ठीक है दोस्तों, और निर्धारित करता है तो स्वाभाविक तौर पर है कि मौसमी स्थितियों को प्रभावित करे। इसलिए हम पृथ्वी की गतियों के साथ, क्योंकि एक्सेस को समझना जरूरी था, और इसी वजह से हमने इसको ये समझा, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के मौसमी परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों हम चलते हैं हमारी पृथ्वी की एक और गति, जिसे हम नेटेशन गति कहते हैं। एक सेकंड, हम हमारी पृथ्वी की दूसरी गति पर चलते हैं। इसे हम कहते हैं नेटेशन गति।
अर्थात नटेशन या नटेशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हमारा नटेशन। तो नटेशन की जो गति है पृथ्वी की वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। इन गतियों के बारे में आपने बहुत कम सुना और पढ़ा होगा, और कई बार अब मुझे पता है कि क्वेश्चन का जो फ्रेम है वो कहीं ना कहीं यहीं आकर रुकने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। दोस्तों आपको लिखना प्रारंभ करना है, और आप एक कॉपी के अंदर एक साइड लिख लीजिए, यह है पृथ्वी की, या मैं लिखवा देता हूँ, यह है पृथ्वी की धुरी पर होने वाला एक छोटा या छोटी अवधि का दोलन है। ठीक है, जो प्रिसिशन पर आरोपित होता है, जो हमने प्रिसिशन का बल पढ़ा था, वो जो प्रिसिशन की गति पड़ी थी उस पर आरोपित होता है, जो कि प्रिसिशन पर आरोपित होता है। और ये लगभग कितने वर्ष में होता है? ये लगभग 18.6 ईयर के अंदर आपको दिखाई देगा, या 18.6 ईयर में एक बार घटित होता है। और इससे क्या, आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, एक थोड़ा नेक्स्ट लिखना है इसमें। यह है पृथ्वी की जो इक्वेटर है, अर्थात भूमध्य रेखा, रेखा उभार पर, अर्थात जो हमारी पृथ्वी इक्वेटर पर उभरी हुई है, उभार पर दो चीजें आपको याद आती हैं, चंद्रमा और सूर्य, अर्थात मून और सन के गुरुत्वाकर्षण, प्रभाव के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने एक हमारी गति पड़ी है प्रेशेशन की, और प्रेशेशन की, और प्रेशेशन के बाद हमने एक्सिस टिल्ट समझा, और उसके बाद हमने नेटेशन समझा। दोस्तों प्रेशेशन और नेटेशन दोनों लगभग गतियां समान हैं, और बस ये है कि नेटेशन थोड़े कम समय के लिए होती है, जबकि प्रेशेशन एक लंबे समय में घटित होती है, लगभग 26 थाउजेंड, मतलब 1000 ईयर्स हैं उसके अंदर। एक सेकंड में जाके देख लेते हैं। ये एक्सेस टिल्ट हो गया, और इसके बाद हम, और ये हमारे 18, मतलब जो हमारे 18.6 ईयर्स हैं उसके अंदर घटित होती है। और इसके अंदर घटित होने के जो परिणाम हैं, भूमध्य रेखा के उभार के कारण घटित होती है, जिसके अंदर चंद्रमा और सूर्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें गुरुत्वीय प्रभावों के कारण ऐसा दिखाई देता है। दोस्तों हम अगली क्लास के अंदर हमारे रोटेशन को विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हम हमारे रेवोल्यूशन को, और फिर हम उसके बाद एक्सिस फील्ड को समझने वाले हैं। और मैं आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा देता हूँ इस वीडियो के अंदर, जो हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। हाँ, ये तो हम दिखा ही चुके हैं आपको। ये देख लीजिए दोस्तों, प्रेशेशन की गति। एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ, थोड़ा डाउनलोड होने में दिक्कत आ रही है। देखिए दोस्तों, ये था हमारा प्रेशेशन की गति। ठीक है,
और आपने समझ ही गए होंगे कि कैसे भूमि का रोटेशन ये हमारे 26,000 26,000 साल के अंदर एक ईयर कंप्लीट होगा। और फिर हम बात करते हैं, आपने एक्सिस टिल्ट के बारे में तो सुना ही होगा कि एक्सिस टिल्ट अर्थात झुकाव। तो एक्सिस टिल्ट को भी समझ लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है और यदि हम इसके सीधा कोण खींचे इस रोटेशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तो और सीधा जब ये 90 डिग्री पर ये है, तो हम देखेंगे कि जो हमारे पृथ्वी के जो कक्षीय तल है उसके साथ 23.5 डिग्री का ये अपने कोण बनाती है। तो आपको पता ही है कि हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब दोस्तों हम आगे आने वाली क्लास में इनको समझेंगे, फिर हम अर्थ एक्सिस टिल्ट को समझेंगे, हालांकि इसे विस्तृत रूप से समझने का होगा। फिर हम अन्य ग्रहों से तुलना करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, इसके लिए आपको धन्यवाद। और हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं इसको और रेगुलर रखेंगे अब हमारी क्लास को।